हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम पोस्टमैन और गिटहब को इंटीग्रेट करते हैं और किस तरीके से हम गिटहब रेपोजिटरी के कलेक्शन को हम जेनकिंस में एग्जीक्यूट करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पोस्टमैन और गिटहब के इंटीग्रेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि गिट और गिटहब क्या होता है। क्या गिट और गिटहब एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीजें हैं? तो गिटहब एक वेबसाइट है। गिटहब ना एक वेबसाइट है, एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो डेवलपर्स को हेल्प करता है उनके सोर्स कोड को मैनेज करने में, सोर्स कोड को स्टोर करने में, और जो भी वो चेंजेस करते हैं सोर्स कोड में उन चेंजेस को ट्रैक करने में, उन चेंजेस को कंट्रोल करने में। तो गिटहब क्या है? गिटहब एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है, गिटहब एक वेबसाइट है। और यहाँ पे गिट क्या है? यहाँ पे गिट क्या है? गिटहब तो समझ आ गया आपको कि गिटहब क्लाउड बेस्ड सर्विस है, वो एक वेबसाइट है जो सोर्स कोड को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। गिट क्या है? गिट भी वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। जैसे गिटहब वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है वैसे गिट भी वर्जन कंट्रोल के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन जो गिट है वो हमारे लोकल सिस्टम में रहता है। गिट हमारे लोकल सिस्टम में होता है, वो क्लाउड में नहीं होता। गिट क्लाउड बेस्ड नहीं होता, गिट हमारे लोकल सिस्टम में होता है। गिट भी वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ पहले गिटहब के लिए। गिटहब क्या है? गिटहब क्लाउड बेस्ड सर्विस है। क्लाउड बेस्ड सर्विस यूज्ड फॉर सोर्स कोड मेंटेनेंस, वर्जन कंट्रोल। ठीक है। तो गिटहब क्या है? गिटहब क्लाउड बेस्ड सर्विस है, गिटहब वेबसाइट है जो यूज किया जाता है सोर्स कोड को मेंटेन करने के लिए, वर्जन को कंट्रोल करने के लिए, चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए। और गिट क्या है? तो गिट भी वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। जैसे गिटहब वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है वैसे गिट भी वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन गिट जो है वो हमारे मशीन के अंदर इंस्टॉल होता है, वो क्लाउड में नहीं होता। वो क्लाउड में नहीं होता, गिट मशीन में होता है। गिट इज इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन ऑन योर लोकल सिस्टम rather than cloud। ठीक है, समझ आया? गिटहब क्लाउड बेस्ड सर्विस है लेकिन गिट हमारे लोकल मशीन में होता है, लेकिन दोनों ही वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। तो ये पूरा एक वर्क फ्लो होता है कि किस तरीके से हमारे लोकल मशीन में गिट के थ्रू होते हुए गिटहब तक हमारा डेटा पहुंचता है। जो भी हम कोड राइट कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा है, वो किस तरीके से गिट के थ्रू होते हुए गिटहब तक जाता है। तो जब हम गिटहब की बात करते हैं तो गिट सॉफ्टवेयर भी यूज होता है हमारे सिस्टम में। हम गिट इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद गिट के थ्रू हम गिटहब में डेटा को हम पुश करते हैं। अब ये पूरा वर्क फ्लो ये किस तरीके से काम करता है ये मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि क्या वर्क फ्लो होता है, किस तरीके से हमारे लोकल रेपोजिटरी से गिट में जाता है और किस तरीके से गिट से गिटहब में जाता है हमारा डेटा। इन चीजों को समझने के लिए मैं एक डायग्राम ओपन करती हूँ। अब गिटहब के वर्क फ्लो को समझने के लिए हम ये डायग्राम यूज करते हैं। ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है। अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में दो सेक्शंस हैं, एक है लोकल और दूसरा है रिमोट। एक है लोकल और दूसरा है रिमोट। तो ये जो लोकल सेक्शन है ये हमारी लोकल मशीन है। ये है हमारा लोकल सेक्शन, ये है हमारा सिस्टम, लोकल सिस्टम है। और दूसरा है रिमोट, वो है क्लाउड सिस्टम। ठीक है। तो जो गिट सॉफ्टवेयर होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वो हमारे लोकल मशीन में मेंटेन होता है, लोकल सिस्टम में इंस्टॉल होता है। तो ये जो लोकल वाला पार्ट है ना ये है हमारा गिट। ये है गिट। ठीक है, जो लोकल पार्ट है ये है गिट। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो गिटहब है वो क्लाउड बेस्ड सर्विस है। ठीक है, वो वेबसाइट है। तो ये जो रिमोट वाला पार्ट है ये है गिटहब। ये है गिटहब।
तो लोकल सिस्टम में है गिट सॉफ्टवेयर, और जो रिमोट है, जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है, वो है गिटहब। अब यहाँ पे समझते हैं कि कैसे वर्क फ्लो है, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब इधर देखिए, ये है वर्किंग डायरेक्टरी। अब ये वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी है, अब मान लीजिए डेस्कटॉप पे मैं काम कर रही हूँ, है ना, मैं डेस्कटॉप पे काम कर रही हूँ, ये है मेरा डेटा। तो वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गया? ये मेरा डेस्कटॉप हो गया, ये फाइल हो गया जिसपे हम काम कर रहे हैं, ये हो गया मेरा वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद है स्टेजिंग एरिया। तो किसी भी फाइल को हम क्या करते हैं, पहले हम वर्किंग डायरेक्टरी से हमारा जो लोकल रेपोजिटरी है, जो है गिट सॉफ्टवेयर। लोकल रिपोजिटरी क्या है? ये है गिट सॉफ्टवेयर, क्योंकि गिट सॉफ्टवेयर ही हमारी लोकल मशीन में इंस्टॉल्ड है, वही हम लोकल मशीन में मेंटेन कर रहे हैं। गिट को हम लोकल मशीन में इंस्टॉल करते हैं, लोकल मशीन में मेंटेन करते हैं। तो वर्किंग डायरेक्टरी से अगर हमें किसी डेटा को, किसी फाइल को हमें गिट रिपोजिटरी में ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हमें उसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाना होगा। तो वर्किंग डायरेक्टरी से कोई भी फाइल है, कोई भी एक फाइल है जिसको हमें गिट रिपोजिटरी में, लोकल रिपोजिटरी में ऐड करना है, तो वो पहले जाएगा स्टेजिंग एरिया में। ये होता है फर्स्ट स्टेप। वर्किंग डायरेक्टरी से फाइल जाएगी स्टेजिंग एरिया में, फिर स्टेजिंग एरिया से वो जाएगी लोकल रिपोजिटरी में, ये होता है सेकेंड स्टेप। ठीक है, पहले गया स्टेजिंग एरिया में, उसके लिए हम गिट ऐड कमांड यूज करते हैं, और स्टेजिंग एरिया से जाएगा लोकल रिपोजिटरी में, जिसके लिए हम गिट कमिट कमांड यूज करते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये गिट गिटहब पे काम करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि किसी फाइल को हमें स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है, तो हम कहेंगे हमने फाइल को ऐड कर दिया। ठीक है, जब हम ऐड करते हैं तो फाइल जाती है स्टेजिंग एरिया में, और जब हम कमिट करते हैं तो फाइल जाती है गिट लोकल रिपोजिटरी में। जब हम गिट रिपोजिटरी कहते हैं तो वो रिपोजिटरी हमारी लोकल रिपोजिटरी है। ठीक है, अभी देखिए गिट तक तो आ गई हमारी फाइल, अभी भी फाइल हमारी लोकल मशीन में ही है। ठीक है, रिमोट रिपोजिटरी तक फाइल नहीं गई है। फिर गिट लोकल रिपोजिटरी से फाइल जाती है रिमोट रिपोजिटरी में, जो हमारा गिटहब है। ये गिटहब क्या है? ये है रिमोट रिपोजिटरी, जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है। अब लोकल रिपोजिटरी से गिटहब रिपोजिटरी में फाइल को ऐड करने के लिए हम कहते हैं पुश कमांड, गिट पुश कमांड। ठीक है, तो फाइल का क्या लाइफ साइकिल होता है? रिमोट रिपोजिटरी तक जाने के लिए पहले वो ऐड होकर के जाता है स्टेजिंग एरिया में, फिर स्टेजिंग एरिया से गिट रिपोजिटरी में कमिट होके जाता है, फिर गिट रिपोजिटरी से पुश होकर के वो रिमोट रिपोजिटरी में जाता है, गिटहब रिपोजिटरी में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में स्टेजिंग एरिया से होते हुए गिट रिपोजिटरी में जाती है, फिर गिट रिपोजिटरी से होते हुए गिटहब रिपोजिटरी में जाती है। तो ऐड कमांड, कमिट कमांड और पुश कमांड, ये तीन इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपको याद रखने हैं। और ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम गिट गिटहब के पे जब हम काम करते हैं तो हम यूज करते हैं, तो आपको भी ये टर्म्स से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब कोई फाइल रिमोट रिपोजिटरी में हमने पुश तो कर दिया, अब हमें उसको अपने लोकल रिपोजिटरी में वापस लेना है, तो उसके लिए होता है पुल कमांड। तो हम कहते हैं अगर हम रिमोट रिपोजिटरी से फाइल को हम लोकल रिपोजिटरी में ले रहे हैं, तो हम कहते हैं फाइल को पुल किया, गिट पुल कमांड यूज करके हम फाइल को पुल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से पूरा वर्क फ्लो होता है। अब ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। पूरा वर्क फ्लो जो भी मैंने आपको बताया सारा हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अभी प्रैक्टिकल करने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए हमारे लोकल सिस्टम में, जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उस सिस्टम में गिट सॉफ्टवेयर, क्योंकि गिट सॉफ्टवेयर हमारी लोकल मशीन में ही इंस्टॉल होता है और लोकल मशीन में ही मेंटेन होता है। ठीक है, तो पहले हम गिट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेंगे। अभी गिट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना भी बहुत इजी है और इंस्टॉल करना भी बहुत इजी है, सिंपल है। बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, बस वैसे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको गिट सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गिट सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, क्या उसकी वेबसाइट है। तो उसके लिए मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करती हूँ। तो यहाँ मैंने क्रोम ब्राउजर में ओपन किया हुआ है गिट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का ऑफिशियल लिंक। ठीक है, ऑफिशियल यूआरएल। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे आपको ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए
जो डाउनलोड्स हैं गिट के वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें जाना है स्टैंड अलोन इंस्टॉलर में, ठीक है। अभी यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, 32 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप और 64 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, अगर 64 बिट है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक EXE फाइल आपको डाउनलोड होकर के मिलेगी, और वो EXE फाइल को आपको बस रन करना है, एग्जीक्यूट करना है आपको आपके सिस्टम पे। और जो भी मैसेजेस आएंगे, जो भी स्क्रीन्स आएंगे, उनको पढ़ के आप नेक्स्ट 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 करते जाइएगा, और बहुत ही इजीली आपके सिस्टम में गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है कि गिट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो आप किसी भी फोल्डर में आप बस राइट क्लिक कीजिएगा और आपको ये दो ऑप्शंस मिलेंगे, गिट GUI हियर एंड गिट बैश हियर। अगर आपको ये दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसका मतलब है आपके लोकल सिस्टम में गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं अब सीधा आगे प्रोसीड करती हूँ। आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, गिट के ऑफिशियल वेबसाइट से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ऐसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ये चेक कर लीजिएगा किसी भी फोल्डर में जाकर के, कहीं भी आप, जैसे न्यूमैन फोल्डर है ना, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना, गिट GUI हियर गिट बैश हियर, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी फोल्डर में राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं। गिट सॉफ्टवेयर तो हम लोगों ने हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। अब गिट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हमें गिटहब में चाहिए एक अकाउंट। तो अकाउंट क्रिएट करना भी बहुत ही सिंपल है, आपको गिटहब का वेबसाइट आपको ओपन करना है, और आपको ईमेल एड्रेस को यूज करके आपको अकाउंट क्रिएट करना है। आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे देनी है। जिस तरीके से आप फेसबुक और जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हो, वैसे ही आपको गिटहब पे भी एक अकाउंट क्रिएट करना है। अब मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है गिटहब वेबसाइट पे, तो मैं वही वाला अकाउंट अभी यूज करती हूँ। तो ये क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया, और हम चलते हैं गिटहब वेबसाइट पे, और ये रहा गिटहब, https://github.com। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो हम यही वाला अकाउंट यूज करेंगे। तो गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप गिटहब के वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे, आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके, और फिर उसके बाद आप क्रिएट करेंगे एक रिपोजिटरी। हमें क्रिएट करना है एक रिपोजिटरी। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे प्लस साइन देख रहे हैं ना, इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है ओनर का नाम, और यहाँ हम देंगे रिपोजिटरी का नाम। तो जिस भी नाम से आपकी रिक्वायरमेंट है, उस नाम से आप रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देती हूँ पोस्टमैन कलेक्शंस, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे किया हुआ है पब्लिक। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑप्शन है, आप चाहे तो दे सकते हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया है। और इसको मैंने किया हुआ है पब्लिक, जिसको इंटरनेट पे कोई भी देख सके। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी, इस पे हमने क्लिक कर दिया, और इसके बाद हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लिंक यहाँ पे मिल रहा है ना, इसको आप कहीं पे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इस लिंक को यूज करने वाले हैं। क्योंकि इस रिपोजिटरी को एक्सेस करने के लिए हमें ये लिंक चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको कहीं पे कॉपी कर लीजिए, मैं इसको कॉपी करके नोटपैड की फाइल में सेव कर लेती हूँ। अब इसके बाद हम पोस्टमैन ओपन करके हम एक कलेक्शन ले लेते हैं, जिसको हम गिटहब में हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं पोस्टमैन टूल। तो ये रहा डेस्कटॉप पे पोस्टमैन टूल का आइकन, मैंने इस पे डबल क्लिक किया और ये टूल ओपन हो रहा है। ये टूल ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे कलेक्शंस हैं जो हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किए हैं। तो इसमें एक कलेक्शन है माई कलेक्शन 1, इसमें कुछ बेसिक से रिक्वेस्ट हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे रिक्वेस्ट हैं। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इसकी हम एक JSON फाइल क्रिएट कर लेते हैं माई कलेक्शन 1 की। तो इसको मैंने कर लिया एक्सपोर्ट, और डेस्कटॉप पे ही हम इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो पहले के सेशन में भी हमने इस कलेक्शन को यूज किया है जेनकिंस के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और न्यूमैन टूल के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। पोस्टमैन कलेक्शन या पोस्टमैन ट्यूटोरियल डाल देती हूँ मैं नाम, पोस्टमैन लेसन्स डाल दिया मैंने। और इसी के अंदर हम जेएसएन फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सपोर्ट करती हूँ। यहाँ पे जो 3 डॉट्स है ना, मैंने इस पे क्लिक किया, और एक्सपोर्ट करने के लिए ये रहा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, और मैंने क्लिक कर दिया एक्सपोर्ट पे। अब हमें जहां भी एक्सपोर्ट करना है वो फोल्डर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पोस्टमैन लेसन्स, और इस नाम से हमारा कलेक्शन एक्सपोर्ट हो जाएगा।
डेस्कटॉप पे पोस्टमैन लेसन्स के अंदर, इस फोल्डर के अंदर। तो मैंने सेव कर दिया और ये कलेक्शन हो गया हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट एंड डिलीट रिक्वेस्ट। अब हम वापस चलते हैं डेस्कटॉप पे। अब हमें क्या करना है, हमने गिटहब में तो हमने रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया। ठीक है, गिटहब में हमने अकाउंट क्रिएट किया, फिर अपने यूजर नेम और पासवर्ड से गिटहब पे लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद वहां पे एक प्लस साइन था, उसको यूज करके हमने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया पोस्टमैन कलेक्शंस के नाम से। अब हमें लोकल मशीन में हमें रिपोजिटरी क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम गिट बैश यूज करेंगे, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो, पर अभी हम गिट बैश यूज करेंगे। तो हमें तुम्हारा जो फोल्डर है, ये पोस्टमैन लेसन जहां हमारा कलेक्शन है, ठीक है, इस फोल्डर में गए हम, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे गेट बैश हियर, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब सारे कमांड्स हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें एक लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करना है, हमें एक लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करना है। तो उसके लिए कमांड है गिट इनिट। ठीक है, तो गिट इनिट कमांड से क्या होगा, एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी हमारी लोकल मशीन में। तो ये देखिए, यहाँ पे डॉट गिट नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया ना, तो एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। ठीक है, हमारी लोकल मशीन में। अब रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स राइट किए हैं जो हमें सारे एग्जीक्यूट करने हैं। तो हमने सबसे पहला कमांड तो हमने क्रिएट कर लिया, एम्प्टी रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए सबसे फर्स्ट कमांड था गेट इनिट, वो हमने एग्जीक्यूट कर लिया, और हमने एक एम्प्टी रिपोजिटरी हमारे लोकल मशीन में क्रिएट कर ली। क्रिएट एम्प्टी रिपोजिटरी इन लोकल मशीन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अभी जो लोकल मशीन में जो हमने रिपोजिटरी क्रिएट किया है, और जो हमने गिटहब रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी में हमने जो रिपोजिटरी क्रिएट किया है, उन दोनों को हमें लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए गिट रिमोट एड ओरिजिन। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे गिटहब रिपोजिटरी का जो लिंक है ना, जो हमने कॉपी करके डेस्कटॉप पे सेव कर लिया था, ये वाला लिंक क्रिएट हुआ था ना, ये वाला लिंक। ठीक है, इस लिंक को हमें अपने लोकल सिस्टम में जो हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हम दोनों को हमें कनेक्ट करना है, लिंक करना है। ठीक है, तो उसके लिए है हमारा कमांड गिट रिमोट एड ओरिजिन। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। गिट रिमोट एड ओरिजिन, और यहाँ पे जो हमारे गिटहब रिपोजिटरी का जो लिंक हमें मिला है ना, उस लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, दैट्स इट एंड एंटर। अब हमारा लोकल मशीन का जो रिपोजिटरी है, गिट रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी दोनों लिंक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद एक बार हम स्टेटस चेक करते हैं हमारे लोकल रिपोजिटरी का। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है गिट स्टेटस। तो ये देखिए, जो हमारी फाइल है ना, यहाँ पे एक ही फाइल है, हमारे जो लोकल रिपोजिटरी है उसमें एक ही फाइल है ना, ये जो हमने यहाँ पे पोस्टमैन लेसन हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे, उसमें हमने एक जेएसएन फाइल डाली है, तो एक ही फाइल है। तो वो फाइल यहाँ पे आपको ना रेड कलर से दिख रही होगी, ये देखिए, ये फाइल आपको यहाँ पे रेड कलर से दिख रही है ना। तो रेड कलर से फाइल के अपेयर होने का मतलब है, दिखने का मतलब है कि ये फाइल अभी अनट्रैक्ड है, ये हमारे अभी वर्किंग डायरेक्टरी में ही है। तो जब हम कहते हैं फाइल अनट्रैक्ड है, इसका मतलब है, ये देख रहे हो आप, ये अनट्रैक्ड फाइल्स लिखा है ना, इसका मतलब है ये फाइल अभी वर्किंग डायरेक्टरी में ही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, क्या वर्क फ्लो होता है कि वर्किंग डायरेक्टरी से फाइल कहाँ जाती है, स्टेजिंग एरिया में जाती है। ठीक है, तो अनट्रैक्ड फाइल्स जो वर्किंग डायरेक्टरी में होती हैं, वो रेड कलर से दिखती हैं, और जब हम उस फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे तो उस फाइल का कलर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में फाइल को ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड है गिट ऐड कमांड। ठीक है, तो अभी जो हमारी अनट्रैक्ड फाइल है ना, उसको हम गिट ऐड कमांड यूज करके हम वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया गिट ऐड एंड हाइफन ए, जिससे कि जितनी भी अनट्रैक्ड फाइल होंगी इस फोल्डर के अंदर, वो सारी की सारी फाइल स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। और मैंने प्रेस कर दिया एंटर पे। ठीक है,
तो अब जो फाइल होगी फोल्डर में वो सारी चली गई स्टेजिंग एरिया में। अब स्टेजिंग एरिया में जाने के बाद फाइल का कलर हो जाता है ग्रीन। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए अगेन हम यहाँ पे गेट स्टेटस कमांड टाइप करेंगे। गेट स्टेटस, गिट स्टेटस हमें जो लोकल रेपोजिटरी है उसका स्टेटस देता है। तो ये देखिए, पहले जो फाइल थी आपको रेड कलर में दिख रही थी ना, अब ये फाइल आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रही है। मतलब ये फाइल अब ट्रैक हो गई है, अभी अनट्रैक्ड नहीं है। ठीक है, अनट्रैक्ड नहीं है, ये ट्रैक हो गई है। लेकिन अभी तक ये फाइल ट्रैक तो हो गई है, लेकिन अभी तक ये गिट रेपोजिटरी में नहीं गई है। ठीक है, अभी सिर्फ ये स्टेजिंग एरिया में ही है, गिट रेपोजिटरी के अंदर नहीं गई है। अब गिट रेपोजिटरी में कब जाएगी, जब हम गिट कमिट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब स्टेजिंग एरिया से फाइल गिट रेपोजिटरी में जाएगी, तो गिट रेपोजिटरी में जाती है, तो हम कहते हैं फाइल कमिट हो गई। ठीक है, कमिट टर्म हम यूज करते हैं गिट रेपोजिटरी में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे अब हमें फाइल को कमिट करना है, गिट रेपोजिटरी में ऐड करना है, स्टेजिंग एरिया से गिट रेपोजिटरी में लेके जाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें गिट कमिट कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो ये देखिए, गिट कमिट कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमने रेपोजिटरी क्रिएट किया। ठीक है, रेपोजिटरी को लिंक कर दिया, लोकल रेपोजिटरी और रिमोट रेपोजिटरी को लिंक कर दिया। हमने स्टेजिंग एरिया में भी फाइल को ऐड कर दिया। ठीक है, स्टेटस कमांड हमने एग्जीक्यूट किया अपनी लोकल रेपोजिटरी का स्टेटस देखने के लिए कि कौन सी फाइल हमारी ट्रैक्ड है, कौन सी फाइल हमारी अनट्रैक्ड है। जो अनट्रैक्ड फाइल है उनका कलर हमें दिख रहा था रेड कलर से, और जब फाइल ट्रैक हो गई तो उसका कलर हमें मिला ग्रीन कलर से। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया। अब हमें फाइल को ऐड करना है गिट रेपोजिटरी में। तो जब हम फर्स्ट टाइम कमिट करेंगे, रिपोजिटरी को क्रिएट करने के बाद, रिपोजिटरी को लिंक करने के बाद जब हम फर्स्ट टाइम कमिट करेंगे, तो हमें ये दो कमांड एग्जीक्यूट करने हैं। ये दो कमांड वन टाइम कमांड है, ये दोनों वन टाइम कमांड है। ये हमें बस एक बारी एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें बिफोर फर्स्ट कमिट, पहली बार कमिट करने से पहले ये दोनों कमांड हमें वन वन टाइम एग्जीक्यूट करना है। गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, फिर यूजर नेम, और यहाँ पे हमें देना है यूजर नेम। अब ये यूजर नेम कहाँ से मिलेगा, तो जब आप लॉगिन करेंगे गिटहब के वेबसाइट पे, जब आप लॉगिन करेंगे ना गिटहब के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइंड इन एज यूज एज, ये नाम आ रहा है ना साइंड इन एज, तो ये है हमारा यूजर नेम। प्राची कोड स्टूडियो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप जिस ईमेल एड्रेस से साइन इन करेंगे, तो जो आपका यूजर नेम होगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको यूजर नेम लेना है। तो यूजर नेम, और उसके बाद सेकंड कमांड है गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर ईमेल एड्रेस। ठीक है, यूजर ईमेल, और यहाँ पे आपको डबल कोट्स में देना है आपका ईमेल एड्रेस जो आपने यूज किया है गिटहब पे अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये दोनों वन टाइम कमांड है। तो इन दोनों कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे दे दिया मैंने स्टूडियो, प्राची कोड स्टूडियो, एंड एंटर। ठीक है, अब दूसरा कमांड गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस मैं दे देती हूँ प्राची कोड चैनल @gmail.com, सारा डबल कोट्स में दे रहे हैं। ठीक है, एंड एंटर। ठीक है, इन दोनों कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद अब हम कमिट ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कमिट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, गिट कमिट हाइफन एम, और यहाँ पे हम देंगे कमेंट। ठीक है, तो ये कमेंट देना बहुत जरूरी, जिससे कि हमें पता लगे कि हमने किस लिए कमिट किया है, कमिट का रीजन क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग भी कमेंट जरूर दीजिएगा। गेट कमिट, तो जब हमें कमिट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, जो स्टेजिंग एरिया में हमारी फाइल है वो गिट रेपोजिटरी में चली जाएगी। गिट रेपोजिटरी वो रेपोजिटरी जो हमारे लोकल सिस्टम में है। ठीक है, गिट कमिट हाइफन एम, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ कमेंट में फर्स्ट कमिट, दैट्स इट, एंड एंटर। अब ये देखिए, कमिट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, वन फाइल चेंज्ड, जो भी कमिट का
था वो सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कमिट करने के बाद क्या हुआ, हमारी फाइल तो चली गई हमारे लोकल रेपोजिटरी में। ठीक है, एक बार यहाँ पे स्टेटस देख लें, गिट स्टेटस, ये देखिए अभी यहाँ पे नथिंग टू कमिट आ रहा है ना, मतलब अभी स्टेजिंग एरिया में कोई फाइल नहीं है। ठीक है, जो फाइल पहले एक फाइल थी ना, ये वाली फाइल स्टेजिंग एरिया में, वो हमने कमिट कर दी अभी गिट रेपोजिटरी में। ठीक है, तो अभी स्टेजिंग एरिया में कोई फाइल कमिट करने के लिए नहीं है। अभी हमारे गिट रेपोजिटरी तक तो फाइल चली गई, अब हमें उस फाइल को लेके जाना है गिटहब रेपोजिटरी में। ठीक है, हमें उसको लेके जाना है गिटहब रेपोजिटरी में। अभी जो हमने गिटहब रेपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट किया था, ये रेपोजिटरी तो है एम्प्टी। ठीक है ना, ये रेपोजिटरी है एम्प्टी क्योंकि हमने इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं किया। ये देखिए मैं इस रेपोजिटरी को ओपन करती हूँ, एंटर, और ये रेपोजिटरी है एम्प्टी। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस रेपोजिटरी में, अभी ये रेपोजिटरी खाली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें फाइल को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, ये जो फाइल हम अभी जो हमने रेपोजिटरी क्रिएट किया था उसको ओपन करते हैं, पोस्टमैन कलेक्शंस। तो फाइल को अब हमें क्या करना है, गिटहब में डालना है। तो गिटहब में डालने के लिए हम क्या कहते हैं, पुश कमांड, गिट पुश कमांड। जब लोकल रेपोजिटरी से फाइल जाती है गिटहब रेपोजिटरी में, तो हम उसको कहते हैं फाइल को हमने पुश कर दिया, मतलब गिटहब में डाल दिया, जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है गिट पुश कमांड। तो पुश कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, चलते हैं हम वापस अपने इस पे। तो पुश कमांड के लिए क्या हमारा स्टेटमेंट होगा, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मास्टर। ठीक है, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मास्टर एंड एंटर। ठीक है, अभी ये पुश ऑपरेशन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं गिटहब रेपोजिटरी में कि फाइल ऐड हुई या नहीं हुई। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश किया ना हमने, ये देखिए एक फाइल आ गई ना यहाँ पे, प्राची कोड स्टूडियो, और ये जो जेएसएन फाइल थी फर्स्ट कमेंट जो हमने यहाँ पे कमेंट राइट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइल हमारी लोकल रेपोजिटरी से हम स्टेजिंग एरिया में लेके जाते हैं, फिर स्टेजिंग एरिया से हमारे गिट रेपोजिटरी में जाती है, फिर गिट रेपोजिटरी से गिटहब रेपोजिटरी में जाती है। तो ये होता है पूरा वर्क फ्लो। तो अभी तक तो हम गिटहब रेपोजिटरी तक तो हम चले गए। ठीक है, गिटहब तक तो हम चले गए। अब हमें गिटहब से किसी फाइल को हमारी लोकल रेपोजिटरी में लेना होगा, तो वो कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये गिटहब रेपोजिटरी में हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के लिए ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, और यहाँ दे देते हैं दिस टेस्ट फाइल, और यहाँ पे हम कुछ ऐड कर देते हैं। दिस इज टेस्ट फाइल। ठीक है, और इन चेंजेस को हम कर देते हैं सेव, कमिट न्यू फाइल। तो अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, एक यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई टेस्ट फाइल के नाम से। अभी ये फाइल हमारे गिटहब रेपोजिटरी में, और हमें अभी इसको अपने सिस्टम में लेके जाना है, लोकल रेपोजिटरी में लेके जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए गिटहब से फाइल को लोकल सिस्टम में लेके जाने के लिए हमारे पास है पुल कमांड, गिट पुल कमांड। तो वो कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ इस नोटपैड की फाइल में राइट कर देती हूँ, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। ठीक है, अब इसी कमांड को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। तो अब क्या होगा, जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो गिटहब रेपोजिटरी में जो अभी हमने फाइल क्रिएट की है टेस्ट फाइल, वो हमारी लोकल रेपोजिटरी में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कर दिया एंटर। अब ये देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, टेस्ट फाइल आ गया, फाइल का नाम एंड वन प्लस। ठीक है, वन फाइल चेंजेस, वन चेंज, वन इंसर्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं फोल्डर में, देखते हैं फाइल ऐड हुई या नहीं। तो ये है ना हमारा फोल्डर, और ये रही टेस्ट फाइल। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूरा वर्क फ्लो होता है गिटहब में काम करने का।
अब हम क्या करेंगे? अ, अच्छा, मैं एक चीज और बताती हूँ आपको। अब मान लीजिए हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, इस कलेक्शन में हम कुछ चेंजेस करें। फॉर एग्जाम्पल, या इस टेस्ट फाइल में हम कोई चेंज करते हैं। इस टेस्ट फाइल को मैं नोटपैड में ओपन करती हूँ। इस फाइल में एक्सटेंशन मैंने ऐड नहीं किया था इसलिए नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे ओपन करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, नोटपैड एक और ओपन कर लेते हैं और इस फाइल को हम ओपन करते हैं नोटपैड में। राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड। अभी यहाँ पे हम कुछ और लाइंस ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे हमने कुछ यहाँ पे डेटा और ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मैं सेव कर देती हूँ। सेव। अब देखिए, अभी इस फाइल में हमने चेंजेस किए ना, तो ये जो चेंजेस हमने किए हैं ये हमारे अभी लोकल सिस्टम में है। हमने ना तो इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड किया है, ना तो हमने इसको अपने लोकल गिट रेपोजिटरी में ऐड किया है, और ना ही हमने गिटहब में ऐड किया है। ठीक है, हमारे अभी लोकल मशीन में ही है ये फाइल। तो हम एक बार क्या करते हैं, हम स्टेटस चेक करते हैं हमारी लोकल रेपोजिटरी का, लोकल सिस्टम का हम स्टेटस चेक करते हैं। तो यहाँ पे गिट स्टेटस एंटर, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, मॉडिफाइड टेस्ट फाइल। तो अभी मॉडिफिकेशन हमें गिटहब में ऐड करना है, तो हमारा क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे, तो उसके लिए गिट ऐड -a। अभी फाइल चलेगी स्टेजिंग एरिया में। अब हम जब गिट का स्टेटस देखेंगे तो हमें ये जो रेड कलर से दिख रहा था ना, ये मॉडिफाइड, ये हमें ग्रीन कलर से दिखेगा। ठीक है, करेक्ट, ये ग्रीन हो गया ना। तो अब फाइल चलेगी स्टेजिंग एरिया में। अब स्टेजिंग एरिया से कहाँ जाएगी? गिट रेपोजिटरी में जाएगी। तो उसके लिए गिट कमिट -m, और यहाँ पे हमें देना है कमेंट मॉडिफाइड फॉर टेस्ट, दे दिया मैंने। कमेंट में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपने मॉडिफ जो भी रीजन है मॉडिफिकेशन का। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जाएगी गिट रेपोजिटरी में। ठीक है, अब ये चलेगी गिट रेपोजिटरी में। 8 इंसर्शंस, 1 फाइल चेंज्ड। ठीक है ना, 1 फाइल चेंज, 8 इंसर्शंस। अब हमें क्या करना है, अब जब हम गिट का स्टेटस देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई भी फाइल हमें स्टेजिंग एरिया में नहीं मिलेगी। गिट, क्योंकि हमने फाइल को कमिट कर दिया। ठीक है, तो अभी ये क्लीन है, नथिंग टू कमिट, क्योंकि वर्किंग ट्री हमारा क्लीन है, अभी कुछ भी पेंडिंग नहीं है स्टेजिंग एरिया में। अब गिट रेपोजिटरी में तो हमने फाइल को कर दिया ऐड, अब हमें इसको गिटहब में लेके जाना है। ठीक है ना, तो गिटहब में ले जाने के लिए हमारा वही पुश कमांड, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। ठीक है, एंटर कर दिया। अब ये पुश ऑपरेशन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं गिटहब रेपोजिटरी में और इसको हम कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश। तो ये देखिए, हमने मॉडिफिकेशन किया था ना, तो ये जो मॉडिफाइड था वो यहाँ पे मॉडिफाइड फाइल आगे देखिए, आ गया ना, यहाँ पे लिखा हुआ कमेंट भी मॉडिफाइड फॉर टेस्ट। और जो मॉडिफिकेशन किया था हमने, ये देखिए इसमें हमने ये डेटा ऐड किया था ना, ये लाइंस हमने ऐड की थी, तो ये सारा यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा होता है वर्कफ्लो का। अब हम क्या करेंगे, हम जेनकिंस के थ्रू, हम जेनकिंस में हम ये गिटहब में जो हमने यहाँ पे जेसन फाइल ऐड किया है ना, इस कलेक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। गिटहब रेपोजिटरी में जो ये जेसन फाइल हमने ऐड किया है ना, पोस्टमैन कलेक्शन, माई कलेक्शन 1 डॉट पोस्टमैन कलेक्शन, इसको हम, इस कलेक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे जेनकिंस में, गिटहब रेपोजिटरी से लेकर के, लोकल सिस्टम से नहीं, गिटहब से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जेनकिंस ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा जेनकिंस, मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है जेनकिंस में, तो मुझे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। आप लोग को ओपन करना होगा तो आप क्या करेंगे, जेनकिंस ब्राउजर में जाकर के HTTP लोकल होस्ट 8080 टाइप करेंगे, फिर आपसे यूजर नेम पूछा जाएगा और पासवर्ड, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे, तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। पहले की वीडियोस में हमने ये सारी चीजें कवर कर ली है कि किस तरीके से हम जेनकिन को इंस्टॉल करते हैं, कैसे जेनकिंस को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम जॉब क्रिएट करते हैं। ये जॉब हमने पहले के सेशन में क्रिएट किया था। तो आज हम ऐसा करते हैं, गिटहब के साथ कलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, गिटहब से कलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक नया जॉब क्रिएट कर लेते हैं। तो नया जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए है यहाँ पे ये न्यू आइटम। ठीक है ना, अगर इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमैन जेनकिंस सारी चीजें हमने पहले कवर कर ली हैं।
आप जब जाएंगे इसकी प्लेलिस्ट में तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम एक नया जॉब क्रिएट कर लेते हैं। तो नया जॉब क्रिएट करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक किया, न्यू आइटम आ गया, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पोस्टमैन गिटहब दे दिया मैंने, और फ्री स्टाइल एंड ओके। ठीक है, अब हम आगे कॉन्फ़िगरेशन पेज पे। ओके करने के बाद हम आगे कॉन्फ़िगरेशन पेज पे। अब यहाँ पे सोर्स कोड मैनेजमेंट सेक्शन में, सोर्स कोड मैनेजमेंट सेक्शन में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे गिट। ठीक है ना, और यहाँ हम देंगे यूआरएल। यहाँ हम देंगे यूआरएल, कौन सा यूआरएल देंगे? गिट का यूआरएल जो अभी भी हमने क्रिएट किया है, गिट रेपोजिटरी जो हमने क्रिएट किया है ना, इसका यूआरएल देंगे। हमने क्या किया था, इसको हमने सेव कर लिया था ना यहाँ पे, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ये है यूआरएल उसका, डॉट गेट। ठीक है, अब इसको हम चलते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सोर्स कोड मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर रेपोजिटरी यूआरएल में इसको मैंने कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ क्लोनिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी कॉपी डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे बिल्ड स्टेप्स, इसमें हमें एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड, और जो कमांड हम यूज करते हैं ना, न्यूमन कमांड, कलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो हमें यहाँ पे राइट करना है, न्यूमन रन कमांड। और फिर यहाँ पे हम देते हैं ना कलेक्शन का नाम, तो कौन से कलेक्शन को हमें रन करना है? तो इस रेपोजिटरी में जो हमने यहाँ पे गिट की रेपोजिटरी दी है, इस रेपोजिटरी के अंदर, ये है ना हमारी रेपोजिटरी, ये है रेपोजिटरी हमारी। अब इसके अंदर जो जेएसएन फाइल हमें रन करनी है, हमें उसका नाम देना है। ठीक है, माई कलेक्शन वन डॉट पोस्टमैन कलेक्शन डॉट जेएसएन फाइल। ठीक है, ये जेएसएन फाइल का हमें नाम देना है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, इस जेएसएन फाइल का नाम मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, ये हमारे डेस्कटॉप पे भी है ना, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ जिससे कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मैंने कॉपी कर लिया इसको, यहाँ से वापस चलते हैं हम जेनकिंस में और बिल्ड स्टेप्स में चलते हैं। तो रन के बाद यहाँ पे आएगा जेएसएन फाइल, जो जेएसएन फाइल हमें एग्जीक्यूट करना है, डॉट जेएसएन, दैट्स इट। ठीक है, एग्जैक्टली यही कमांड हम यूज करते हैं ना, एग्जैक्टली यही कमांड हम यूज करते हैं ना, न्यूमन कमांड, कमांड लाइन से न्यूमन टूल यूज करके कलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, बस हमें वही यहाँ पे राइट करना है। अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो यही यही कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं। करके भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, रुकिए। ये है ना हमारी जेएसएन फाइल, अब यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया कमांड प्रॉम्प्ट, ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। पहले के सेशन में हमने सारा प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, सीडी डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर सीडी पोस्टमैन लेसन्स। ठीक है, POSTMAN लेसन्स। अब इसके अंदर है हमारा ये कलेक्शन। तो अभी हमने जो बिल्ड स्टेप्स में राइट किया था ना, एग्जीक्यूट बैच कमांड के अंदर, वही हम यहाँ पे राइट करते हैं, न्यूमन स्पेस रन, और यहाँ पे जेएसएन फाइल माय कलेक्शन एंड एंटर। ये देखिए कलेक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया ना। तो जो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है ना, हमने उसमें एक असर्शन ऐड किया हुआ है, आई थिंक पोस्ट रिक्वेस्ट में हमने एक असर्शन ऐड किया हुआ है, वो असर्शन यहाँ पे आ रहा है। गेट रिक्वेस्ट में है एक असर्शन, स्टेटस कोड इज 200, तो वो असर्शन एरर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली यही रिजल्ट हमें जेनकिंस में भी मिलेगा। ठीक है, अब वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, ये जो कलेक्शन फाइल है, ये जो कलेक्शन की जो जेएसएन फाइल है, ये अभी गिटहब से एग्जीक्यूट होगी, मैं लोकल सिस्टम से एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ जो हमें रेपोजिटरी दिया है ना यहाँ पे, ये पहले वहां जाएगा इस रेपोजिटरी में, और इस रेपोजिटरी के अंदर जो ये वाली जो कलेक्शन है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ना, अब बस आई थिंक हमारा ये हो चुका है। अब हम इसको सेव कर देते हैं और हम इसको बिल्ड कर देते हैं। तो बिल्ड करने के लिए यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन है ना, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, बिल्ड नाउ पे, और इसका बिल्ड हो गया स्टार्ट। और हम इसको कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश।
तो ये देखिए ये रहा इसका बिल्ड, लास्ट बिल्ड। और यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ क्लोनिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी कॉपी डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे बिल्ड स्टेप्स, इसमें हमें एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड, और जो कमांड हम यूज करते हैं ना न्यूमन कमांड कलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो हमें यहाँ पे राइट करना है। न्यूमन रन कमांड, और फिर यहाँ पे हम देते हैं ना कलेक्शन का नाम, तो कौन से कलेक्शन को हमें रन करना है, तो इस रेपोजिटरी में जो हमने यहाँ पे गिट की रेपोजिटरी दी है, इस रेपोजिटरी के अंदर, ये है ना हमारी रेपोजिटरी, ये है रेपोजिटरी हमारी। अब इसके अंदर जो जेएसएन फाइल हमें रन करनी है, हमें उसका नाम देना है। ठीक है, माई कलेक्शन वन डॉट पोस्टमैन कलेक्शन डॉट जेएसएन फाइल। ठीक है, ये जेएसएन फाइल का हमें नाम देना है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, इस जेएसएन फाइल का नाम मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, ये हमारे डेस्कटॉप पे भी है ना, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ जिससे कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मैंने कॉपी कर लिया इसको, यहाँ से वापस चलते हैं हम जेनकिंस में और बिल्ड स्टेप्स में चलते हैं। तो रन के बाद यहाँ पे आएगा जेएसएन फाइल, जो जेएसएन फाइल हमें एग्जीक्यूट करना है, डॉट जेएसएन, दैट्स इट। ठीक है, एग्जैक्टली यही कमांड हम यूज करते हैं ना, एग्जैक्टली यही कमांड हम यूज करते हैं ना न्यूमन कमांड, कमांड लाइन से न्यूमन टूल यूज करके कलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, बस हमें वही यहाँ पे राइट करना है। अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो यही एग्जैक्टली यही कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं। करके भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, रुकिए। ये है ना हमारी जेएसएन फाइल, अब यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया कमांड प्रॉम्प्ट, ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। पहले के सेशन में हमने सारा प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, सीडी डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर सीडी पोस्टमैन लेसन्स। ठीक है, POSTMAN लेसन्स। अब इसके अंदर है हमारा ये कलेक्शन। तो अभी हमने जो बिल्ड स्टेप्स में राइट किया था ना एग्जीक्यूट बैच कमांड के अंदर, वही हम यहाँ पे राइट करते हैं, न्यूमन स्पेस रन, और यहाँ पे जेएसएन फाइल माय कलेक्शन एंड एंटर। ये देखिए कलेक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया ना। तो जो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है ना, हमने उसमें एक असर्शन ऐड किया हुआ है, आई थिंक पोस्ट रिक्वेस्ट में हमने एक असर्शन ऐड किया हुआ है, वो असर्शन यहाँ पे आ रहा है। गेट रिक्वेस्ट में है एक असर्शन, स्टेटस कोड इज 200, तो वो असर्शन एरर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली यही रिजल्ट हमें जेनकिंस में भी मिलेगा। ठीक है, अब वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, ये जो कलेक्शन फाइल है, ये जो कलेक्शन की जो जेएसएन फाइल है, ये अभी गिटहब से एग्जीक्यूट होगी, मैं लोकल सिस्टम से एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ जो हमें रेपोजिटरी दिया है ना यहाँ पे, ये पहले वहां जाएगा इस रेपोजिटरी में, और इस रेपोजिटरी के अंदर जो ये वाली जो कलेक्शन है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ना। अब बस आई थिंक हमारा ये हो चुका है, अब हम इसको सेव कर देते हैं और हम इसको बिल्ड कर देते हैं। तो बिल्ड करने के लिए यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन है ना, इस पे मैंने क्लिक कर दिया बिल्ड नाउ पे, और इसका बिल्ड हो गया स्टार्ट, और हम इसको कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश। तो ये देखिए ये रहा इसका बिल्ड, लास्ट बिल्ड। इस पे क्लिक किया हमने और इसका बिल्ड हो गया है फेल। एक बार देखते हैं फेल क्यों हो गया है। तो उसके लिए हम इसका कंसोल आउटपुट चेक करते हैं, और आई थिंक ये फेल हुआ है असर्शन एरर की वजह से, क्योंकि जब हमने अभी इसको कमांड प्रॉम्प्ट से भी एग्जीक्यूट किया था ना न्यूमन टूल यूज करके, तब भी आया था ना एरर गेट रिक्वेस्ट में। हाँ, गेट रिक्वेस्ट में था ना असर्शन एरर, उसकी वजह से ये फेल हुआ है। तो ये है सारे, ये है इसका कंसोल आउटपुट। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे हो रही है क्लोनिंग, क्लोनिंग द रिमोट गिट रिपोजिटरी। तो ये पूरा का पूरा जो रिपोजिटरी है वो क्लोन होके कहाँ गया है, वो इस पाथ पे गया है, इस पाथ पे गया है, इस पाथ पे इस वर्क स्पेस के अंदर सी ड्राइव प्रोग्राम डेटा जेनकिंस, जेनकिंस के अंदर डॉट जेनकिंस एक फोल्डर है, फिर वर्क स्पेस, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट हुआ होगा पोस्टमैन गिटहब के नाम से, और पूरा का पूरा जो गिटहब रिपोजिटरी है वो क्लोन होके इस फोल्डर में गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कलेक्शन का एग्जीक्यूशन, जो हमने एग्जीक्यूट किया था बैच कमांड, वो ये रहा माई कलेक्शन वन। जो भी रिक्वेस्ट थे वो सारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं।
ये हमारा फर्स्ट गेट रिक्वेस्ट, फिर पोस्ट रिक्वेस्ट, फिर पुट रिक्वेस्ट, फिर डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे असर्शन एरर, फेलियर का रीजन। एक है असर्शन एरर, स्टेटस कोड इज 200, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस कोड 201 बट गॉट 200। तो यहाँ पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमने ऐड किया हुआ है एक टेस्ट स्क्रिप्ट। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा गेट रिक्वेस्ट है इसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है टेस्ट स्क्रिप्ट, और ये रहा असर्शन पॉइंट जहां पे हम स्टेटस कोड एक्सपेक्ट कर रहे हैं 201, लेकिन गेट रिक्वेस्ट में जो हमें स्टेटस कोड मिलता है वो 200 मिलता है, और वही हमें मिला है। अब यहाँ पे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच नहीं हुआ है। एक्चुअल जो है वो 200 है और एक्सपेक्टेड जो है वो 201 है, दोनों मैच नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे आया है असर्शन एरर, जिसकी वजह से हमारा ये टेस्ट एग्जीक्यूशन, ये वाला जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे फेलियर एरर आया है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारा पूरा ये बिल्ड फेल हो गया है एक एरर की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से हम जेनकिंस में हम गिटहब से जेनकिन में हम गिटहब से टेस्ट गिटहब से हम कलेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले भी हम लोगों ने इसी तरीके से हमने जेनकिंस में कलेक्शंस को एग्जीक्यूट किया था न्यूमन कमांड यूज करके, अभी भी हमने वैसे ही किया है। बस हमने क्या किया है बस कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे हमने गिटहब रिपोजिटरी को मेंशन कर दिया है। हमने यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी मेंशन किया है, रिपोजिटरी सेक्शन के अंदर गिटहब, और उसके अंदर ये रिपोजिटरी का जो यूआरएल है, जब हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो हमें ये यूआरएल मिलता है, हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, उसके आगे ये कमांड हमने वही डाला है। अब यहीं पे अगर आपको रिपोर्ट भी जनरेट करना है तो यहाँ पे आप हाइफन हाइफन रिपोर्ट, जो पूरा का पूरा कमांड है वो आप डाल सकते हैं। रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, रिपोर्ट कैसे पब्लिश करते हैं, हम लोगों ने ये सारा कर लिया है पहले के सेशन में। ये सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जे यूनिट रिपोर्ट और बेसिक एचटीएमएल रिपोर्ट, एडवांस एचटीएमएल रिपोर्ट, एचटीएमएल एक्स्ट्रा यूज करके ये सब कैसे करते हैं हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम पोस्टमैन और गिटहब को इंटीग्रेट करते हैं और किस तरीके से हम जेनकिंस में गिटहब कलेक्शंस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।